नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पंच तत्वों में से एक पृथ्वी तत्व के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसे पिछले वीडियोज में हमने वातज पित्तज कफज प्रकृतियों के बारे में बताया, जल तत्व और अग्नि तत्व के बारे में बताया। आज हम पृथ्वी तत्व के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी से आप समझ ही गए होंगे। पृथ्वी तत्व का मतलब है भारीपन, गुरुता, जिसमें वजन हो, ये तत्व है। अब बीमारी क्या होती है? पृथ्वी तत्व और जल तत्व मिलके कफज प्रकृति का निर्माण करते हैं। पृथ्वी तत्व क्यों जरूरी है? पृथ्वी तत्व के असंतुलित हो जाने से क्या होता है? पृथ्वी तत्व तो हमारे शरीर को स्थिर रखने के लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में वायु तत्व के समन के लिए बहुत जरूरी है। अब पृथ्वी तत्व और वायु तत्व मिलकर कफज प्रकृति बनाते हैं, ये तो आपने जान ही लिया। अब पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में क्या नुकसान कर सकता है? बहुत ज़्यादा पृथ्वी तत्व की अधिकता हो जाने से आदमी में आलस्य बढ़ जाता है, शरीर में सूजन हो जाती है, आदमी कि कोई भी काम करने में हीला हवाली करता है और उसकी लंबाई के मुकाबले उसका वजन ज़्यादा हो जाता है। तो जब तक आपका शरीर संतुलित नहीं है तब तक जो है आप अपनी सामान्य दिनचर्या को बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। आपका वजन बहुत ज़्यादा हो गया, वजन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो पृथ्वी तत्व को संतुलित कैसे करते हैं? पृथ्वी तत्व को संतुलित बनाने के लिए हमें पित्त प्रकृति के आहार का समायोजन अपने भोजन में करना चाहिए। हमको खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, हमको पुराने अनाजों का सेवन करना चाहिए, हमको पुराना गेहूँ खाना चाहिए, ज्वार बाजरा जैसे पुराने चीज़ों का अगर भोजन में हम अपने शामिल करते हैं तो हम इससे बचे रहेंगे। हम डेयरी प्रोडक्ट को भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप पृथ्वी तत्व के डिसबैलेंस होने से कफज प्रवृत्ति के होके इस तरह की तमाम बीमारियों में, घुटनों में दर्द, तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आप इन अनाजों का सेवन करेंगे तो आप बचे रहेंगे। अब जरूरी क्यों है और क्या उपयोग हो सकता है? आहार विहार के अतिरिक्त मैं आपको सलाह देता हूँ, सुबह जब आप उठिए, एकदम सुबह, तो पृथ्वी तत्व के दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सुनिए, आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। सुबह जब उठिए, आप नंगे पैर जमीन पर खड़े हो जाइए। यह समय सूर्योदय के आसपास का होना चाहिए तो सूर्योदय के पहले, लेकिन यह है कि सूर्योदय तक इस क्रिया को आप अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आप बेहतर होंगे। सुबह उठिए, नंगे पैर कुछ देर स्वच्छ साफ जमीन पर जाके खड़े हो जाइए। इससे पृथ्वी अपने आप में गुरुत्वाकर्षण का बहुत बड़ा स्रोत है। रात भर में आपके शरीर में जो विषजन्य चीज़ें एकत्रित हुई हैं वो पृथ्वी अपने में आकर्षित करके आपके शरीर को विष से मुक्त होने में मदद करेगी। आपके शरीर का शोधन हो जाएगा। दूसरा, आप जब भी आपको समय मिले, आप सुनहली पीली मिट्टी का इंतजाम करें, उसको गीला करें, पूरे शरीर पर उसको रगड़ें। तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके शरीर के ऊपर जो डेड स्किन है वो डेड स्किन खत्म होंगे, और यह भी विषहर का काम करता है। आपके शरीर में जो विष है, अगर मातृका लेपन, स्वच्छ मिट्टी का लेपन आप अपने शरीर पर करते हैं तो आपके शरीर में तमाम बीमारियां पैदा करने वाले जीवाणु उस मिट्टी से आकर्षित होके, अवशोषित होके उधर की तरफ मूवमेंट कर लेंगे, और आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उस टॉक्सिन्स को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान इसका होता है। तो मातृका लेपन,
और सुबह के समय। सुबह के समय ही क्यों? क्योंकि सुबह के समय पृथ्वी शांत होती है और ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जाती है, पृथ्वी से जहरीले तत्व बाहर निकलने रहते हैं। अगर आप दोपहर को नंगे पैर आप टहल रहे हैं तो आप अपने शरीर में विष का आमंत्रण कर रहे हैं, और अगर सुबह आप नंगे पैर टहल रहे हैं तो विष को शरीर से बाहर कर रहे हैं। तो यह निर्णय आपको करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिए हमसे इस तरह की जानकारियों के लिए। जय हिंद,